इन क्लास 3। कैसे हैं? बढ़िया है ना? अपने अपने घर में सुरक्षित। वेरी गुड। चलिए अब हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पार्ट 1 जो एक कविता थी। उस कविता के शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और अभ्यास सारे मैंने एडिस ऐप पर होमवर्क में दे दिए हैं। ठीक है, उसको आपको देखकर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखना है और उस कविता को पूरा पूरा याद करना है। ठीक है, चलिए अब आज से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 2 है टैगोर की कलम से। ठीक है, इसका पेज नंबर है 10। ये पाठ हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध और महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। कि उन्होंने अपने आप पर ये पाठ लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक महान साहित्यकार थे। वो उन्होंने अपने बचपन की घटना आपको बताई है कि जब वो छोटे थे तो उनका घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग उसमें रहते थे और उनको बाहर पतंग उड़ाना, छत पे खेलना, ऊपर पक्षियों की कतारें जो उड़ती थी वो देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें पशु भी बहुत अच्छे लगते थे और पक्षी उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय थे। उन्हें उड़ते हुए चहचहाते हुए पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन उनके घर में ही जब उनकी मंझली भाभी कुछ पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लिया। उन्होंने कुछ पक्षियों को पिंजरे में लेकर के आई घर पे। जो सुंदर पक्षी थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था सुंदर पक्षी पिंजरे में। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। उन्हें पक्षी अच्छे नहीं लगते थे। उन्होंने अपनी भाभी से भी कहा कि भाभी प्लीज़ ऐसा मत करो, इन पक्षियों को इन पिंजरों में कैद मत करो। लेकिन उनकी भाभी ने उनकी बात नहीं मानी और वो पक्षी घर में ले आई और उनको पिंजरों में कैद कर दिया। और बहुत खुश हुई उसको देख कर कि अरे वाह कितने सुंदर पक्षी हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने जब वहाँ कोई नहीं था तो उन्होंने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोला और पक्षियों को उड़ा दिया और बहुत खुश हुए। लेकिन उनको बाद में बहुत डांट पड़ी, है ना? ये पूरा पाठ का सार मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन अब हम इस पाठ को रीड करेंगे। ठीक है, कैसे करते थे हम? अपनी बुक खोलो, पेज क्रमांक 10, उसको उंगली लगाकर एक एक शब्द पढ़ेंगे हम। ठीक है, पार्ट 2 टैगोर की कलम से। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे के पास पास थीं। मोहल्ले के लड़के उन पर पतंग उड़ाते थे। रंग बिरंगी पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती थीं। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ते हुए दिखाई देते। डार की डार मतलब जब पक्षी एक लाइन में उड़ते हैं ना, एक कतार में उड़ते हुए जाते हैं, देखा होगा आपने, उसको बोलते हैं डार की डार। ऐसा लगता कि मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों। होड़ मतलब कंपटीशन। ठीक है, कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते थे। पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़ियाँ चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाज़ों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत मतलब बड़ा, मुझे विस्तृत नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी अच्छे लगते थे। मेरी मझली भाभी, मझली मतलब बीच वाली, मेरी मझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी
चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मेरे कानों में भी भनक पड़ी। मैंने भाभी से विनती की, मतलब उन्होंने प्रार्थना की, विनती मतलब प्रार्थना की कि वे पक्षियों को न लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठा पक्षियों का जोड़ा चिल्ला रहा था। भाभी हंस हंस कर उन छोटी छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़िया हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब दिखने में बहुत छोटे हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो, है ना, इसे बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी उम्र तो देखो, बड़ा आया है मुझे सिखाने। जाओ, छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं उदास हो गया और सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। स्वतंत्र मतलब आज़ाद। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। भाभी अपनी सखियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाज़ा खोला तो पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाई। झल्लाई मतलब गुस्सा हुई। उन्होंने खुद तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पक्षियों को आज़ाद करके बहुत खुशी हुई थी। काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों के बरामदों में लटके पिंजरों में बंद थे। अब ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। ऐसा मैंने एक बार पढ़ के बताया है, आपको ये बार बार घर पे पढ़ना है। पढ़ना आना चाहिए, पूरा अच्छे से रीड करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी शब्दार्थ आपको बताती हूँ। इसको आपको अपनी कॉपी में, बुक में से देखकर लिखना है। भाता, भाता मतलब अच्छा लगना। शौक, शौक मतलब उत्साह, कुछ करने में बड़ा मज़ा आता है ना, कोई कोई चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, आपको खेलने में मज़ा आता है या पेंटिंग करने में मज़ा आता है, वो क्या होता है? शौक। भनक, उड़ती हुई खबर। प्राणी, जीव। क्रोध, गुस्सा। डार की डार, झुंड के झुंड। विस्तृत, फैला हुआ। विनती, अनुरोध। स्वतंत्र, आज़ाद। होड़, प्रतियोगिता, मुकाबला। मंझली, बीच की। अत्याचार, अन्याय। अवसर, मौका। ठीक है, अब ये शब्दार्थ आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको एडिसैप पर भेज दूंगी। ठीक है, उसको देख करके आप लोग लिख लेना। अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए।
क है उन दिनों लोगों को अपने घरों में क्या पालने का शौक था। इसका उत्तर है, इसके ऑप्शंस हैं कुत्ता, गाय, बिल्ली, चिड़िया। इसका उत्तर क्या होगा? चिड़िया। वेरी गुड। दूसरा है लेखक रविंद्र को क्या भाता था। ऑप्शंस हैं पतंगे, पतंगों के साथ उड़ते उड़ते पक्षी, पिंजरा, इनमें से कोई नहीं। क्या भाता था रविंद्र को? पतंगों के साथ उड़ते पक्षी। तीसरा है बालक टैगोर कब खुश हुआ? जब उसने पक्षियों को पिंजरे में बंद किया, जब भाभी चिड़िया खरीद कर लाई, जब पक्षियों को आजाद कर दिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर है? जब पक्षियों को आजाद कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने कहा, किससे कहा? ये मैं आपको अभी बता देती हूँ बोर्ड पे। किसने कहा, किससे कहा? पहला है आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। ये किसने कहा? किसने कहा था? लेखक ने। किससे कहा? भाभी से। दूसरा है छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात अपनी उम्र तो देखो। उम्र तो देखो। इसका उत्तर है, बताओ किसने कहा? भाभी ने लेखक से। भाभी ने लेखक से। तीसरा है वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। किसने कहा? भाभी ने सभी से। भाभी ने सभी से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्द। दी गई वर्ग पहेली से उल्टे अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। आप लोग अपनी पुस्तक में वर्ग पहेली देख करके इसके उल्टे शब्द लिखिएगा। ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। आकाश, पाताल, उचित, अनुचित, पास, दूर, कैद, आजाद, अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा। ठीक है। नेक्स्ट है सही समान अर्थ वाले शब्द के सामने सही का चिन्ह लगाइए। घर, इसके ऑप्शन है ग्रह, गृह, गृह, है ना। इसका सही क्या होगा? ग्रह। कौन सा वाला ग्रह? ये वाला ग्रह। ठीक है। ख है आसमान, आसमान, गगन, बादल, घटा। कौन सा एक जैसा है? आसमान का पर्यायवाची क्या होगा? गगन।
गगन, गगन। ग है स्वतंत्र, इसके ऑप्शन है आजाद, अधीन, परतंत्र। क्या होगा इसका सही उत्तर? आजाद। वेरी गुड। और घ है पक्षी, ऑप्शन है जंतु, प्राणी, विहग। जंतु, प्राणी, विहग, इसका आंसर क्या होगा? विहग। ठीक है, अब आज की कक्षा में यही समाप्त करते हैं। इसके सारे मैं अभ्यास आपको IDSAP पर भेज दूंगी, उसमें से आप लोग लिख लेना, जो मैंने बोर्ड पे कराए हैं वो भी, जो नहीं कराए हैं वो भी, और क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद।